अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो वीडियो है ये वोकेबलरी के ऊपर कॉन्सिस्ट करती है। इसी तरह वीडियोस 1 2 3 4 5 बनती चली जाएंगी, जिसके अंदर हम डेली यूज़ जो वर्ड्स मीनिंग है उनके बारे में सीखना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस वीडियो नंबर 1। वॉशिंग। वॉशिंग्स का मतलब होता है धुले हुए कपड़े, वॉश्ड क्लॉथ्स। फॉर एग्जाम्पल, इट्स सनी आउटसाइड, लेट्स गेट हैंग आउट आर वॉशिंग्स। इसका मतलब ये है कि बाहर धूप निकली हुई है, हम चल के अपने जो धुले हुए कपड़े हैं इनको टांग देते हैं ताकि वो सूख जाएं। द अदर डे। द अदर डे या द अदर नाइट भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है रिसेंटली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे मुलाकात हुई है या कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है, यानी कि रिसेंटली मैं उससे मिला हूं या मैंने उसको देखा है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम द अदर डे, कि मैंने अभी ही तो उसको देखा है, रिसेंटली मैंने उसको देखा है, या रिसेंट नाइट पे मैंने उसको देखा है। आई सॉ हिम द अदर नाइट, यानी कि रिसेंट नाइट जो थे, जो बड़ी गुजरी हुई रात है, उस दिन मैंने उसको देखा है। या इसका मतलब आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो लास्ट टाइम आपने उसको देखा है थोड़े दिन पहले या थोड़ी देर पहले, उसके लिए हम यूज करते हैं द अदर डे या द अदर नाइट। बैक फ्रेंड। बैक फ्रेंड। बैक फ्रेंड होता है छुपा हुआ दुश्मन, यानी कि प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंड, जो दोस्त होने का जो है आपके साथ वो प्रिटेंड करता है कि मैं आपका दोस्त हूं, असल में वो आपका दोस्त नहीं होता, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन। गोब्समैक्ड। गोब्समैक्ड का मतलब होता है सो सरप्राइज दैट यू कांट स्पीक, कि हैरान हो जाना, इतना हैरान होना कि आपकी आवाज भी ना निकले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट दैट डिग्री दैट्स रियली गोना गॉब्समैक्ड योर फ्रेंड्स। तुमने जो डिग्री ली है इससे तो आपके दोस्त हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि एकदम वाह यार। तो गॉब्समैक्ड मीन सो सरप्राइज दैट यू कांट स्पीक। जेपाडाइज। जेपाडाइज इसका मतलब होता है टू पुट अ प्लान इन डेंजर, कि किसी प्लान को या किसी मंसूबे को खतरे में डालना। तो यू विल हैव टू बी केयरफुल इन द मीटिंग, डोंट मेक कॉज ऑफ जेपाडाइज। ये ना हो कि तुम्हारी, यानी कि आप मीटिंग में जा रहे हैं तो ध्यान से बैठना, आपकी वजह से मीटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है जैसे कि कोई बदतमीज बच्चा या कोई भी शख्स जो बदतमीजी करता है, यानी कि रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। एक तो बदतमीजी से बोलता है और दूसरा रिस्पेक्ट भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एन इंसोलेंट चाइल्ड गेस्चर और रिमार्क्स। तो इंसोलेंट जो बदतमीजी वाला कोई रिमार्क्स भी हो सकता है, कोई शख्स भी हो सकता है, और कोई गेस्चर भी हो सकता है। बी विच। बी विच इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट, किसी को अट्रैक्ट करना। वो आपके क्लॉथ्स हो सकते हैं, वो आपकी बात हो सकती है जिससे दूसरे लोग अट्रैक्ट हो। जैसे ही एक्चुअली बीविच्ड बाय हर ब्यूटी, असल में वो उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है स्लो टू डू, यानी कि सुस्त आदमी। जो सुस्त होता है काम करने में उसे हम कहते हैं रिलक्टेंट। फंकी। फंकी का एक मतलब होता है हैविंग अ बैड स्मेल और अनयूजुअल। मतलब ये कि अगर किसी चीज की स्मेल बुरी है, यानी कि खराब स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है, इसको भी फंकी कहते हैं। या कोई ऐसा शख्स जिसने कोई अजीब से कपड़े पहने हो या अजीब सी हरकत कर रहा हो जो कि नोटिसेबल हो, यानी कि अच्छी ना फील हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द क्रीम स्मेल्स काइंड ऑफ फंकी, कि इस क्रीम में से जो है ना जरा गंदी सी स्मेल आ रही है, खट्टी सी खराब होने की स्मेल आ रही है। ब्रेड विनर। ब्रेड विनर ये अकेला कमाने वाला शख्स, यानी कि अ पर्सन हु अर्न टू सपोर्ट हिज फैमिली, एक बंदा जो कमाता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे घर में कमाने वाला ये बंदा है। तो जो कमाने वाला बंदा होता है, बंदे जितने मर्जी हों घर में, जो उसकी बेस पे चल रहे होते हैं, उस बंदे को कहते हैं, जो कमा रहा होता है, ब्रेड विनर। So thank you so much guys for watching the video. If you keep yourself in touch with this series, inshallah you are gonna improve your vocabulary. So in next video gonna come in here again with new topic. Till then, take care of yourself.